अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का भी मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज सुबह-सुबह जो है ना बारिश का मौसम जो है ना वो बना हुआ था। लग रहा था कि बारिश होनी है। बहुत दिनों से इतनी सख्त गर्मी थी ना, तो जो है दिल बहुत था कि बारिश हो जाए और मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए। तो आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी बारिश हुई और बहुत दुआओं के बाद जो है ना जब बारिश हुई ना तो बहुत खुशी हुई मुझे। और मेरा दिल करता है मौसम जो है ना वो ऐसे ही खुशगवार रहा करे। तो गर्मी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे सर्दियाँ पसंद है और बारिश जो है ना वो उससे उसके होने से जो है मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है और फिर मूड भी अच्छा हो जाता है। तो आज जो है ना वो काफ़ी टाइम बाद जो है ना अम्मी ने ये मलीदा बनाना था। मैंने कहा चलो आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और हम सबको जो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अम्मी जो है ना वो अक्सर बना के देती हैं, लेकिन मैंने कभी आपके साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर की। मैंने कहा चलो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वैसे जो है ना बारिश होने से मुझे तो लगा कि छुट्टी हो जाएगी, लेकिन छुट्टी नहीं होती। हाँ, ये होता है कि बारिश तेज़ हो तो फिर थोड़ी लेट जो है ना वो जॉब पे जाना पड़ता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना अम्मी ने लिया था 1 कप मैदा, 1 कप आटा और 1 कप सूजी लेके, और इसके अंदर जो है वो 1 चम्मच जो है वो अम्मी ने नमक का ऐड किया और 1 गिलास दूध के साथ जो है ना इसको वो जो है आटा गूँध रही थी। और इसके अंदर जो है ना 3 चम्मच आपने घी के ऐड करने हैं। जैसे आप आटा गूँधते हैं ना सेम वैसे ही आपने इसका जो है ना वो आटा सा गूँधना है और इसको जो है थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर ये पतला हो जाएगा ना तो फिर इसके जो है वो पेड़ा सा नहीं बनेगा, रोटी इसकी नहीं बनेगी। तो इसकी हमने रोटी बनानी है और अच्छे तरीके से इसका जो है ना मिक्स कर लेंगे। तो मेरी अम्मी जो है ना वो जब हम छोटे होते थे ना, मेरी नानो, मेरी आंटियाँ, मेरी अम्मी, तो ये जो है ना बड़े शौक से चूरी वगैरह खाती थी और इस चूरी को ना मलीदा कहते हैं। तो ये जो मलीदा होता है ना ये बड़े शौक से वो खाते थे, तो मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये जो चीज़ अम्मी बनाती है ना ये वो बनता था सिर्फ़ जो है ना वो आटे का। तो आटे की वो पराठा सा बना के और उसको जो है ना वो ऐसे जो है ना छोटे-छोटे उसके टुकड़े कर लिए, फिर उसके अंदर चीनी ऐड की, तो इस तरह सिंपल सा वो मलीदा सा बना के वो खाते थे। तो या देसी घी बीच में थोड़ा-सा ऐड कर लिया। लेकिन ये जो अम्मी ने बनाया ना ये तो स्पेशल किस्म का जो है ना वो चूरी सी भी इसको कह सकते हैं, मलीदा इसका नाम है। तो कुछ लोग मलीदा कहते हैं, कुछ लोग मलीदा कहते हैं। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप इसको क्या कहते हैं। तो खैर यहाँ पे अम्मी ने थोड़ा-सा जो है ना वो आटा लिया, पेड़ा बनाया और इसके बाद जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोटी सी बना लेनी है आपने। और इसको जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी जो है वो ऐसे जो है ना वो हाथों की मदद से इसको बड़ा कर रही थी और पतली सी बना लेनी है। मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है ना ये सूजी की वजह से जो है ना, सूजी और मैदे की वजह से ये बड़ी ना मतलब सॉफ्ट सी बनेगी और बड़ी अच्छी जो है ना इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना अम्मी ने ये देखे रोटी बनाई है और इसको अच्छे तरीके से अब जो है ना ये साइडों से अम्मी जो है वो थोड़ा पतला कर रही थी ताकि अच्छे तरीके से तमाम अतराफ से ना पक जाए। तो इसको अच्छे तरीके से एक साइड पकने देनी है। जैसे आप पराठा बनाते हैं ना सेम वैसे ही आपने इसको बना लेना है। अच्छा क्या होता है जब भी बारिश होती है ना हम बस पूरे ही खाते हैं, और मैंने काफ़ी व्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं मीठे पूरे जो है मे भी आपने कभी खाए हों, और अगर आपने नहीं खाए तो आप मेरे व्लॉग देख के जो है ना वो लाजमी से बनाएं और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं, पसंद आए भी हैं कि नहीं। तो खैर जो है ना हम लोग पूरे वगैरह बनाते हैं या अक्सर मीठे में खीर वगैरह इस तरह की कस्टर्ड वगैरह ये काफ़ी चीज़ें बनती हैं। मीठे चावल बना लिए, मुतंजन, जर्दा और इस तरह की चीज़ें। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना इस तरह की रेसिपी ट्राई की थी। तो वैसे तो सिंपल सी जैसे मैंने आपको बताया है गंदम के आटे के साथ जो है ना वो तो काफ़ी बार खाई हुई है, लेकिन इस तरह जो है ना फ़र्स्ट टाइम मम्मी बना रही थी। मैंने कहा पता नहीं देखो टेस्ट कैसा होता है। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी क्योंकि इसके अंदर देसी घी अम्मी ने ऐड किया था ना, तो मुझे उम्मीद थी इसका टेस्ट चेंज होना, और फिर इसके अंदर मैदा और सूजी भी थी तो उम्मीद थी कि ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होना है। तो खैर जो है ना यहाँ पे अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से एक साइड पकाने के बाद जो है ना थोड़ा सा घी ऐड किया था। अगर आप इसकी रोटी भी देसी घी के साथ बना लेंगे तो बेटर है, और अगर आप देसी घी नहीं खाते तो आप कोई भी घी जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और देसी कोई भी घी के साथ जो है ना आपने इसको पका लेना है।
और इसको अच्छे तरीके से दोनों साइड्स जो है ना पकाने के बाद, ताकि अंदर से कच्ची ना रहे, तो आपने इसको जो है ना वो किसी भी जो है वो प्लेट के अंदर, या जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये तरांगड़ा हम इसे कहते हैं, इसके अंदर जो है ना रोटी रखने वाली जो होती है, तो इसके अंदर अम्मी ने निकाल लिया था। अब ठंडा होने पे ना ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़े वगैरह किए। वैसे जब बारिश होती है ना मेरा बड़ा दिल करता है पूरे वगैरह खाने को, लेकिन अक्सर क्या होता है जब भी बारिश होती है ना कि टाइम ही नहीं होता, छुट्टी वाले दिन ही जो काम करना होता है ना उसी दिन कोई ना कोई काम जो है ना वो करने को मिलता है, या उसी दिन टाइम मिलता है, और बंदा किसी दिन भी जो है ना कोई भी काम नहीं कर सकता। ज़ाहिर बात है जॉब पे जाना होता है तो फिर काफ़ी काम स्किप करने होते हैं, और जब हफ्ते बाद एक छुट्टी मिलती है उसमें भी बंदा क्या क्या करे, मतलब इतने काम सोचे होते हैं, एक भी मुश्किल से होता है या कभी कभी वो भी रह जाता है। तो खैर अम्मी ने छोटे छोटे टुकड़े किए, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अम्मी ने इसके अंदर ऐड की शक्कर। तो आपने मेरा ख्याल है चीनी के साथ ही या शहद के साथ में भी ट्राई की हो ये मलीदा, इसके अंदर आप लोग जब ऐड करेंगे ना शक्कर तो आपको पता चलेगा टेस्ट जो है ना वो कितना बेहतरीन आपको इसका आएगा। तो शक्कर ऐड करने के बाद आपने इस तरह से ना आप इसको मिक्स करना है, और इसको अच्छे तरीके से आपने ना मिक्स करना ताकि ये जो रोटी है ना इसकी और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं और अच्छे तरीके से जो है ना शक्कर इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अम्मी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर रही थी ताकि जो है ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा सा आए। तो खैर जो है ना ये अम्मी ने तो बड़े शौक़ से खाई है, और मुझे ना मीठा जो है ना वो बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं बड़े शौक़ के साथ खाती हूँ। ज़्यादातर मैं ना मतलब स्किप ही कर देती हूँ। मीठे चावल भी मुझे इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं लगते हैं। एक गुड़ वाले जो चावल है ना वो मैं खा लेती हूँ सही तरीक़ा से, मतलब अगर खाना भी खाना पड़े ना गुड़ वाले चावलों में तो मैं खाना भी खा लेती हूँ। बाकी जो मुतंजन होती है वो तो मुझसे देखी नहीं जाती, और ज़रदा चावल भी बहुत कम अगर मैं खाऊँ तो खैर जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है वो इसको बिल्कुल चूरी सी इसकी बना ली थी, बिल्कुल वो मलीदा जो है वो रेडी हो चुका था। तो हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा जो मतलब मीठे जो पसंद है ना वो मेरी बड़ी सिस्टर को था, और अब वो मैरिड है तो अब ज़्यादा जो है ना वो शौक़ से अम्मी खाती हैं। अम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। मैं जो है बिल्कुल बीच में से तो मैंने मीठा मैं देखती भी नहीं थी, और मीठा मुझसे देखा भी नहीं जाता था, मीठा बिल्कुल मैं नहीं खाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब जितना बंदा दूर होता है ना किसी चीज़ से फिर वो ज़्यादा मतलब जिसम में जैसे कहते हैं ना मीठे की मेरे अंदर कमी हो गई है, तो अब मेरा दिल करता है, अब मैं मिठाई भी बड़े शौक़ के साथ खा लेती हूँ। और जैसे सोन हलवा है, गाजर का हलवा जिसे गजरेला भी कहते हैं वो भी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं मीठे में, चॉकलेट वगैरह, ये मेरा दिल करता है कि मैं खाऊं मीठा बहुत ज़्यादा जो है ना अब वो मैं उसकी शौकीन हो गई हूँ। तो खैर जो है ना ये यहाँ पे जो है ना वो अम्मी ने डिश आउट कर लिया था मलीदा, इसके ऊपर अम्मी ने ऐड किया क्या कहते हैं उसे कोकोनट पाउडर, थोड़ा सा मेवा ऐड किया, और पिस्ता बादाम अम्मी ने क्रश करके रखे हुए थे तो ये अम्मी ने क्रश किए। और नेक्स्ट डे हमने जाना था जॉब पे, और मेरा भाई और मैं जो है ना हम लोग जॉब पे चले गए, और अम्मी ने धोए थे कपड़े। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे फैमिली वर्क चल रहा था, जैसे टीम वर्क होता है ना वैसे फैमिली वर्क चल रहा था। अम्मी जो है ना अम्मी कपड़े धोती थी, और धो के जो है ना वो देती थी सिस्टर को, और सिस्टर जो है ना वो टब में डाली जा रही थी, और मेरी सिस्टर ने, पापा ने और अम्मी ने मिलके कपड़े धोए। कपड़े जो है ना वो हमारी फैमिली माशाल्लाह हम लोग 5 मेंबर हैं फ़िलहाल घर में होते हैं, तो हमारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो अम्मी धोती हैं। यूनिफॉर्म वगैरह जो होता है ना वो हम लोग खुद भी धो लेते हैं। भाई का कभी छोटी सिस्टर धो देती है, कभी कभार, बहुत कम मैं अगर धोऊँ तो, या फिर अम्मी धोती हैं, और मैं अपना यूनिफॉर्म जो है ना वो खुद ही धोती हूँ। लेकिन घर के जो कपड़े होते हैं ना वो अम्मी ने ही धोने होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना अम्मी ने वॉशिंग लगाई, और क्योंकि कल बारिश हो गई थी और आज जो है ना वो यहाँ पे धूप वगैरह निकली हुई थी, तो अम्मी ने कहा चलो कपड़े जो है ना वो धुल जाएं, और काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो पहले इस तरह होता था कि थोड़े बहुत कपड़े होने अम्मी ने वॉशिंग लगा लेनी, और अब जो है ना मतलब हफ्ते बाद ही मेरा ख्याल है वॉशिंग लगती है हमारी। तो खैर मैं और मेरा भाई तो रोज़ाना, क्योंकि हमने जॉब पे जाना होता है, तो हमारे घर के बस कपड़े जो हैं ना वो इतने कोई ख़ास होते नहीं है, क्योंकि सिर्फ सोने के वक्त ही पहनने होते हैं हमने, तो इतने कोई गंदे नहीं होते हमारे कपड़े। तो रोज़ाना बस यूनिफॉर्म का ही होता है, यूनिफॉर्म जो है ना वो साफ़ सुथरा हमारा होता है, यूनिफॉर्म ही धोना होता है, वो मैं खुद ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना एक एक करके आप देख सकते हैं अम्मी जो है ना वो
कपड़े जो है वो अच्छे तरीके से उनको पानी के साथ धो रही थी और वॉशिंग जो है ना वो लगा ली थी। हमारी वॉशिंग जो है ना वो दरअसल ख़राब हुई हुई है, पता नहीं उसको क्या है, सही तरह चल रही थी फिर उसको कोई मसला बन गया और अब जो है ना स्पिन तो सही हो रही है लेकिन जो है ना वो सही तरह से जो है ना वो वॉशिंग में कपड़े जो है ना वो धुल नहीं रहे। तो अम्मी ने हाथों पे ही धो लिए थे और साथ में ना स्पिन अम्मी जो है ना अम्मी ने कहा चलो अगर करने में तो कर लेंगे, तो हाथों पे ही अम्मी ने धो के और अच्छे तरीके से उसको जो है वो पानी के साथ जो है ना साफ़ कर लिए थे और इसके अंदर से सर्फ वगैरह जो है ना वो निकाल दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड शीट्स, जब हम अम्मी कपड़े धोती है ना फिर नीचे से सारे जो होते हैं ना क्या कहते हैं बिस्तर वगैरह सारे जो है ना वो हर चीज़ अम्मी उठा देती हैं कि ये भी धुल जाए वो भी धुल जाए। जो कवर्स होते हैं इसके क्या कहते हैं सिरहानों के, वो भी अम्मी ने कहना होता है उतार दो और साथ में बेड शीट्स वगैरह वो भी सारी इकट्ठी। जब जोश चढ़ता है ना कोई काम का अम्मी को तो फिर अम्मी सारी चीज़ें कहती हैं कि ये पूरा घर ही जैसे धुल जाए, इस तरह हो जाता है। तो नहीं तो कपड़े जो हैं वो बेचारे बड़ा टाइम हो जाता है और वो जो है ना वो हफ्ते बाद ही कहीं जाके जो है ना वो कपड़े धोने का दिन आता है। तो खैर यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई का यूनिफॉर्म, ये भाई के सारे कपड़े थे और इधर जो है ना ये पापा के जो है ना कपड़े वगैरह थे। पापा काम पे जाते हैं तो वो उनके जो है ना कपड़े वो अपनी सेपरेट से जो है ना वो सेपरेट अम्मी ने कर लिए थे, तो उनके अलग अम्मी ने जो है ना धोए और भाई के अलग, इस तरह करके जो घर के होते हैं वो अलग। तो वो एक एक साइड पे अम्मी ने रखे और जब ये सूखते हैं ना कपड़े तो फिर मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसने जो है ना वो अलमारी के अंदर जो है ना वो सही तरीके से जो है ना वो सेट करने होते हैं। तो इधर पापा जो हैं वो एक एक करके ये देखें कपड़े जो है वो फैला रहे थे तार के ऊपर और मेरी सिस्टर जो है ना वो साथ में थोड़ी बहुत हेल्प करवा रही थी और वीडियो वो बना रही थी तो पहले जो है जब मैं घर होती थी तो अम्मी जो है ना वो मुझे कहती थी और मैं अम्मी के सर पे सवार होती थी, डांट भी मुझे पड़ रही होती थी। और अब मेरी छोटी सिस्टर होती है तो वो पहले मैं बड़ा रोब डालती थी मैं कहती थी ये काम मैंने किया है अब गलत ना होए, अब ख़राब ना होए। और अब क्योंकि वो करती है तो वो कहती है मैंने इतनी मुश्किल से सफाई की है, तुम लोगों ने घर गंदा कर दिया है, या मैंने ऐसे किया है, मैंने ये कपड़े जो हैं धोए हैं और मैंने ठिकाने लगाए हैं, आप लोगों ने सारा उसकी वो जैसे कहते हैं ना अलमारी ख़राब कर दी है। तो वो फिर अब वो चीख रही होती है बेचारी। तो हम जो है ना हम बहन भाई क्योंकि जॉब पे होते हैं, वो अम्मी और सिस्टर ही घर होती हैं, तो फिर मिल के जो है ना घर मैनेज जो है उनका हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी ग्लासेस जो हैं वो टूट गई थी और ये जो है ना मेरे पापा ने कहा कि तुम चली जाओ जॉब पे और मैं जो है ना इसको सही कर दूंगा। तो इसके ऊपर मैंने कहा अब ये टूट गई है तो अब इसको घर पे ही मैंने रखना है, चलो इसके ऊपर ना कोई वो क्या कहते हैं फॉक्सी वगैरह या कोई जिससे UHU होती है इस तरह करके कुछ भी लगा के ना इसको जो है वो सही कर दें। तो पापा ने इसके ऊपर जो है ना वो फॉक्सी वगैरह लगाई कि ये साइड से जो है ना वो टूट गई थी, इसके ऊपर पापा ने रबड़ वगैरह चढ़ाई कि ये सही हो जाएगी। और जैसे ही मैंने पहनी और ये फिर टूट गई। मैंने कहा अब ये ख़राब हुई रहनी है, इसको छोड़ो, इसको मैंने अब यूज़ ही नहीं करना। तो फिर जो है ना मैंने कहा मैं अब न्यू ही बनवाऊँगी, बस टूट गई है तो टूट गई है। तो ग्लासेस जो है ना वो मेरी टूट गई और अब जो है ना मैंने कहा चलो अब न्यू बनवाऊँगी। तो यहाँ पे पापा ने इतनी हालांकि मेहनत भी की कि चलो जो है ना वो गुजारा हो जाए। चलो घर पे तो मैं पहन नहीं सकती हूँ, लेकिन ग्लासेस ने कहा कि मैंने जो है ना अब सही होने का मौका नहीं देना वो टूटी और ऐसी टूटी है ना कि अब वो सही नहीं हुई। मैंने कहा चलो अब दोबारा ही आएगी, जब सैलरी आएगी ना तो तब भी मैं ले लूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो पैसे शैसे ख़त्म हो चुके थे जब मंथ का एंड होता है ना तब बड़ी मुश्किल होती है, मंथ का एंड गुजारना बड़ा काम होता है सीरियसली। और यहाँ पे जो है ना कपड़े वगैरह अम्मी ने धो लिए थे और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपी भी अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में से बताना है और उसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी फैमिली को तो बहुत अच्छा लगा मलीदा और उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। ये देखें ये सारे कपड़े जो है ना वो धुल चुके थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।